श्री राधे। उद्धव कह रहे हैं, मेरे गुरु बृहस्पति ने मुझसे कहा था कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं, इसलिए तो मेरा उस देवलोक में इतना सम्मान हुआ। मैं ही तो था उस देवलोक में विद्या अध्ययन के लिए पहुंचा एक मानव, पर मेरा कितना सम्मान किया समस्त देवों ने, और तो और स्वयं मेरे गुरुदेव बृहस्पति ने अपने आसन से उठकर मुझे हृदय से लगा लिया था। कई दिनों के बाद एकांत पाकर मैंने अपने गुरु बृहस्पति से जब इसके बारे में पूछा तो उनका उत्तर यही था, पर ब्रह्म श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं। और उद्धव, मेरा भी यह परम सौभाग्य है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रिय मित्र का गुरु मैं बन रहा हूँ। मेरे गुरु बृहस्पति ने मुझसे ये सब कहा था, और मेरे गुरुदेव की वाणी मिथ्या कैसे हो सकती है। पर पूर्ण ब्रह्म आज बिलख रहा है, पुरुषोत्तम आज नयनों से अविरल अश्रु बहा रहा है, और वो भी उन गंवार गोपियों के लिए। उद्धव कृष्ण के चरणों में बैठे हैं। रात्रि हो गई है। यमुना से कृष्ण का हाथ पकड़कर संभालते हुए लेकर आए हैं उद्धव, पर आते ही बिना कुछ भोजन किए कृष्ण सो गए थे। कुछ देर तक तो उद्धव चरण दबाते रहे, पर नींद में खलल ना पड़े ऐसा सोचकर चादर उड़ाकर वहीं बैठे रहे थे उद्धव। मुखारविंद देखते रहे कृष्ण का उद्धव। आत्माराम, आप्तकाम, पर ब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इतने विवल गोपियों के लिए, उन गंवार गोपियों के लिए। नहीं नहीं, कल संध्या में यमुना के किनारे मैंने गोपियों के लिए गंवार शब्द का प्रयोग किया तो कृष्ण रुष्ट हो गए थे। अनपढ़ कह सकते हो उद्धव, पर गंवार मत कहो। कितनी आत्मीयता से कहा था कृष्ण ने, कितनी आत्मीयता है उन गोपियों के प्रति कृष्ण की। ऐसा अपनापन क्या है ऐसा उन गोपियों में। उद्धव यही सोचते हुए चरणों में बैठे हैं। अर्धरात्रि हो गई है। मैया, यही पुकारा था। एकाएक नींद में ही कृष्ण ने यही पुकार लगाई थी, मैया। कोई स्वप्न देख लिया शायद कृष्ण ने। उद्धव ने मुखारविंद पूछा कृष्ण का। पसीना जो आ गया था उस नीलमणि कृष्ण को। मैया, इस बार हंसे थे कृष्ण। और उधर वृंदावन में कन्हैया अर्धरात्रि में चिल्ला उठी थी वृंदावन में मैया यशोदा। अपने बगल अगल टटोला था हाथों से, पर नहीं है बगल में कृष्ण तो। उठी मैया, कहाँ गया कन्हैया। दीप जलाया अर्धरात्रि में यशोदा ने। अरे यहाँ तो नहीं है। फिर थोड़ी सहज हुई। अच्छा, रात में अपने पिता नंद के पास जाकर सो जाता है ना। हाँ, वहीं गया होगा। यशोदा गई नंद महाराज के पास। अरे यहाँ भी नहीं है कन्हैया तो। नंद महाराज के पास में जब देखा नहीं है वहाँ भी कृष्ण, तो घबरा गई। क्या खोज रही हो यशोदा। नंद बाबा को भी कहाँ नींद है। अपना कन्हैया कहाँ गया। मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी नहीं है। वैसे इतनी रात्रि को तो वो कहीं जाएगा नहीं। अब घबरा रही हैं यशोदा। कहीं कंस के राक्षस तो। भयभीत है यशोदा। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उठकर बैठ गए महाराज नंद। यशोदा बैठो यहाँ। अपने पास बैठाया यशोदा को नंद ने। यशोदा, वो मथुरा गया है। ओह, यशोदा हंसी, पर हंसी के साथ साथ उनके नयनों के पनारे भी खुल गए थे। हाँ, मैं भी पागल हूँ। मुझे अभी भी इसी जगह वह दिखाई देता है। मेरे कानों में अभी भी उसकी वही किलकारियाँ गूंजती रहती हैं। सुनो नंद जी, वो आएगा ना। बताओ ना, मेरा कन्हैया फिर आएगा ना। इस वृंदावन में आएगा ना। अपनी इस बूढ़ी मैया को देखने तो आएगा ही। उसने कहा था वो आएगा, वो आएगा, वो आएगा। यशोदा मूर्छित हो गई थी ये कहते हुए। मैया नींद में जोर से बोलते हुए कृष्ण एकाएक उठ गए। अपने अगल बगल में देखा मैया, पर यहाँ तो कोई मैया नहीं है। आंखों को मलते हुए
कृष्ण ने जब ध्यान से सामने देखा तो उद्धव थे। कौन? मनसुख? नहीं, मैं उद्धव। ओह, मैं मथुरा में हूँ। कृष्ण के आंसू फिर बह चले थे। कुछ देर कृष्ण ऐसे ही बैठे रहे, फिर बोले, उद्धव तुम जाओ ना, मेरे वृंदावन जाओ ना। बोलो, जाओगे ना? हाँ नाथ, आपकी हर आज्ञा शिरोधार्य है। उद्धव ने कहा, सुनो, तुम जाकर मेरे माता पिता को समझाना, उनको कहना क्यों इतना याद करते हो, और मेरी गोपियों को भी समझाना, उनको समझाना। और उद्धव अपने दोनों हाथों से उद्धव का बायां हाथ पकड़कर कृष्ण ने दबाया था। समझाना उन्हें, कहना वो क्यों मुझे याद करती हैं, कहना उनका कन्हैया तो उनको बिल्कुल याद नहीं करता। कृष्ण ने जैसे ही ये कहा, उद्धव ने कृष्ण की आंखों में देखा, नजरें झुका ली थी कृष्ण ने। क्या सच में आप याद नहीं करते वृंदावन को और वहां के वासियों को? कृष्ण उद्धव के गले लग गए और हिलकियां से रो पड़े। नहीं करता मैं उन्हें याद, बिल्कुल नहीं करता। फिर ये सब क्या है भगवान? उद्धव ने गंभीर होकर पूछा। आप रो रहे हैं? आपके नेत्रों में अश्रु? नाथ, ये सब तो झूठ है, मिथ्या है। मिलन वियोग सब अनित्य है, सब मिथ्या है। फिर ये सब आंसू क्यों बहाना? उद्धव ने पूछा कृष्ण से। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया उद्धव, बस यही बात उनको जाकर समझाओ। कृष्ण ने उद्धव के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छा बोलते हो उद्धव, तुम तो बृहस्पति के शिष्य हो ना। ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है मेरा उद्धव। तुम जो जो मुझे कह रहे हो ना, ये सब उनको जाकर समझाना, उन वृंदावन के लोगों को। कृष्ण बोले जा रहे हैं, मेरी राधा को भी कहना। पर इतना कहते हुए कृष्ण रुक गए। क्या कहोगे मेरी राधा से? उसे तो कोई गिला शिकवा ही नहीं है मुझसे। मैं जब वृंदावन से चला था ना, तो मैंने उससे कहा, मुझे जाना पड़ेगा राधे, मथुरा। कुछ नहीं बोली थी वो उद्धव। मैंने उसे झकझोरा, उसे कहा मैंने, राधे कुछ तो बोलो। तब बड़ी मुश्किल से इतना ही बोली थी, प्यारे तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है, मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। तुम आओगी मथुरा? मैंने राधा से पूछा था उद्धव। तब राधा ने कहा था, नहीं आऊंगी मैं मथुरा। क्यों? कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा। मेरे लिए मेरा तुम्हारा प्रेम ही सब कुछ है। मथुरा में तुम्हारा राजसी भेष रहेगा, तुम्हारी राजवी व्यवस्था देखकर, और हम लोग तो वन में रहने वाले हैं। हमारा प्रेम तो इसी वृंदावन में ही पल्लवित और पुष्पित हुआ है, और यही होगा। हमारे मथुरा जाने से रस में कमी आ जाएगी, प्रेम का अभाव खटकेगा। नहीं, बांसुरी तुम्हारी मथुरा में नहीं बज सकती, वो तो यहीं वृंदावन में ही बजेगी प्यारे। तुम जाओ। हमारा प्रेम स्वार्थ का नहीं है, निस्वार्थ है। तुम जिसमें खुश हो, हम भी उसी में खुश हैं। राधा कहते हुए फिर कृष्ण उद्धव के अंक में गिर पड़े थे। उद्धव तुम जाओ ना। जब कुछ होश आया कृष्ण को, तब कृष्ण ने उद्धव से फिर कहा, उपदेश करना वृंदावन के लोगों को, तुम तो सब जानते हो ना, उनको समझाना उद्धव। मैं इतना बिलख रहा हूँ तो इसका कारण ही ये है कि वो लोग तो दिन रात मेरी याद में तड़फ रहे होंगे। उनको अगर मेरी याद नहीं आती तो मुझे भी नहीं आती उद्धव। मेरी आज ये जो स्थिति है, इससे कहीं ज़्यादा प्रेमावेश की स्थिति उन वृंदावन के लोगों की होगी। वो एक क्षण का वियोग भी नहीं सह पाते थे। एक क्षण के लिए भी मैं उनकी आंखों से ओझल हो जाता तो वो लोग तड़फ उठते थे। अरे उद्धव, वो गोपियाँ, वो बावरी गोपियाँ जब मुझे देखती थीं और देखते देखते उनके पलक गिरते थे, तो वो बावरी गोपियाँ अपने पलकों को काटने के लिए तैयार हो जाती। इतना विलक्षण प्रेम है उनका। उद्धव तुम जाओ,
कृष्ण ने उद्धव से फिर कहा, पर मेरा वैदुष्यपूर्ण संवाद वो समझ पाएंगी? उद्धव का अहंकार थोड़ा दिखाई दिया इस वक्तव्य में। विद्वान उसे कहते हैं जो अनपढ़ को भी अपनी बातें समझा दे। तुम समझा सकते हो उद्धव, मेरी वो गोपियां भी बहुत समझदार हैं, वो सब समझती हैं। तुम जाओ उद्धव, तुम जाओ। कृष्ण ये कहते हुए उद्धव से लिपट गए थे। कहा श्री कृष्ण ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती हैं, तड़फ कर आह भर कर कि सदा वो यूं ही कहती हैं। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे। श्री राधे।